ऐसे भी ध्यान देंगे। देखिए ये पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड एज हाल वेव रेक्टिफायर, आज इसके बारे में बताऊंगा मैं। इससे पहले जो मैंने बताया था पीएन संधि डायोड के बारे में बताया था, तो पहले जो वीडियो जिसने नहीं देखी है उसे जाकर देखेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा पीएन संधि डायोड होता क्या है। तो आज जो मैं बताऊंगा वो पीएन संधि डायोड में से जो तरंगें निकलती हैं वो आधी निकलती हैं और आधी नहीं निकलती, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसे ये बताएंगे। ये तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा इसी प्रकार से कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, या ये किस प्रकार का संधि डायोड होता है, जो भी है इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, उसमें ये टॉपिक जरूर लिखा हुआ आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये जो पीएन संधि डायोड होता है एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है, मतलब कि तरंगे भेजता है आधे आधे करके। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए ये जब पीएन संधि डायोड जो होता है, अगर अग्रदिशिक होगा तभी इसमें धारा आगे को जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होगा। जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होगा उस समय इसका प्रतिरोध मतलब बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा आसानी से आगे को जाने देता है। ये डायोड, इसमें से डायोड में से धारा आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर ये पश्च दिशिक होगा, पीएन संधि डायोड अगर पश्च दिशिक हो जाता है तो उस समय ये इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है प्रतिरोध। तो उस समय ये धारा को आगे जाने की अनुमति नहीं देता, यानी आगे धारा नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें से केवल जो धारा बहती है वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में बहती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर पीएन संधि डायोड के सिरों के बीच में अगर हम कोई प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा देते हैं, तो वोल्टेज लगा देंगे तो इसमें से जो धारा निकलती है वो मतलब कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में धारा प्राप्त होगी, हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए केवल जो एकल संधि डायोड होता है, अकेला संधि डायोड होता है, उसमें से अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में ही धारा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये चित्र में दिखाया गया है, ये जो तुम्हारा चित्र है ये पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप का ये परिपथ है। ये पूरा परिपथ अब पीएन अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ है। और यहाँ पर एक परिपथ दिखाया गया है, ये चित्र ग्राफ है, ये निवेशी दृष्ट निवेशी वोल्टेज का ग्राफ है और ये निर्गत वोल्टेज का ग्राफ है, मतलब कि जो हमें धारा यहाँ से प्राप्त होगी, निर्गत प्राप्त होगी जो धारा, उसका दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये मतलब कि मैं एक बार बता देता हूँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। कि इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है ये पहली कुंडली है, ये P1 P2, यानी कि जो ये दिखाया गया सिरे हैं इनके, ये प्राथमिक कुंडली का सिरा है P1 P2। तो जो ये प्राथमिक कुंडली है मोटे तारों का बनाया जाता है, मोटे तांबे के तारों की बनी कुंडली होती है, इसमें फेरों की संख्या कम होती है। और जो ये द्वितीय कुंडली है ये पतले तारों का बनाया जाता है और ये इसमें फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये नर्म लोहे का क्रोड होता है जो बीच में दिखाया गया है, नर्म लोहे का क्रोड है। तो इसकी जो पहली कुंडली है उसके सिरे जो हैं P1 P2 के बीच में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा दिया जाता है, दिखाई दे रहा ना। और इसकी जो द्वितीय कुंडली है इसके मतलब कि सिरे S1 S2 है। तो जो S1 सिरा है वो पीएन संधि डायोड के P सिरे से जोड़ दिया जाता है। जो द्वितीय कुंडली का S1 सिरा है वो संधि डायोड के P सिरे से जोड़ दिया जाता है। और जो S2 सिरा है ये लोड प्रतिरोध के द्वारा संधि डायोड के N सिरे से जोड़ दिया जाता है। और जो लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में निर्गत वोल्टेज होता है, जिसमें से हमें प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि निवेशी वोल्टेज प्राप्त होता है, धारा प्राप्त होती है। तो ये अब एक इसमें समझने वाली बात है कि धारा हमें जो प्राप्त होती है वो आधे आधे चक्कर में कैसे प्राप्त होती है। तो जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, ध्यान समझना, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है ये इसके पहले आधे चक्कर में, ये निवेशी वोल्टेज है ना, तो पहला आधा चक्कर ये है और अगला आधा चक्कर ये है। तो जो पहला आधा चक्कर है इस स्थिति में क्या होगा कि S1 को वहाँ धनात्मक मान लिया जाता है। S1 जो होता है वो क्या होता है,
धनात्मक मान लेते हैं और H2 को ऋणात्मक मान लेते हैं। तो जब S1 धनात्मक होगा उस समय पीएन संधि डायोड अग्रभिनत हो जाता है, मतलब अग्रदिशिक हो जाता है। तो इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा को आगे जाने की अनुमति देगा यह संधि डायोड, उस समय धारा आगे चली जाएगी। लेकिन जो ये निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्कर में, जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है इसके अगले आधे चक्कर में जो S1 है वो ऋणात्मक हो जाता है और S2 धनात्मक मान लिया जाता है। तो उस समय पीएन संधि डायोड जो होता है वो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये धारा को आगे जाने की अनुमति नहीं देता। तो इस समय निर्गत वोल्टेज जो होता है हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी कि निर्गत वोल्टेज जो धारा प्राप्त होगी वो शून्य प्राप्त होगी, धारा प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह से निर्गत वोल्टेज जो होगा वो निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्कर में तो धारा को आगे जाने देगा, ठीक है ना, लेकिन अगले आधे चक्कर में धारा को आगे जाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि पीएन संधि डायोड उस समय उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। यानी पहले आधे चक्कर में अग्राभिनत होगा तब तो धारा जाने देगा, लेकिन उसके अगले आधे चक्कर में ये उत्क्रम अभिनत हो जाता है, यानी कि पश्चदिशिक हो जाता है, उस समय धारा को आगे जाने नहीं देता। तो देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है निवेशी वोल्टेज का ग्राफ है। तो इसमें धारा जो है वो पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के रूप में चल रहा है आगे, लेकिन जो निर्गत वोल्टेज हमें जो प्राप्त होता है पहले आधे चक्कर में तो हमें धारा प्राप्त होती है, अगले आधे चक्कर में हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पीएन संधि डायोड जो होता है वो पश्चदिशिक हो जाता है और फिर अगले आधे चक्कर में हमें धारा प्राप्त होती है। तो इस तरह से पीएन संधि डायोड जो होता है वो अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है और हमें प्रत्येक पहले आधे चक्कर में तो धारा प्राप्त होती है, लेकिन अगले आधे चक्कर में धारा प्राप्त नहीं होती। तो ये पीएन संधि डायोड के बारे में बताया मैंने। जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ये रचना किस प्रकार से हुई थी वो भी बता दिया मैंने, और हमें धारा कैसे प्राप्त हो रही है वो भी बता दिया। तो ये पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में है। अगर समझ में आ गया है तो सभी बालक, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि कमेंट करेंगे, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो और अधिक से अधिक और लोगों को शेयर करें, बताएं कि सर जी जो बताते हैं पूरे बोर्ड की तरह जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। और बच्चे से अगर ध्यान से समझेंगे तो मतलब कि जो बोर्ड में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे चित्र बनाए हैं इस तरह चित्र बनाकर, जैसे मैंने समझाया इसी तरह से लिख कर चले आएंगे, पूरे के पूरे बच्चों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।